जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। 3:30 बजे से पहले, जी हाँ, आज है 13 फरवरी 2026 और ये वीडियो आपको 3:30 से पहले पहले देख लेनी है, ठीक है ना? नहीं तो फिर इस वीडियो का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, ठीक है ना? महत्व रहेगा लेकिन आप उसका कुछ आपको मतलब नहीं होगा बेनिफिट, ठीक है ना? देखिए, आज अगर हम लोग देखेंगे तो इसका प्राइस 480 रुपये ट्रेड करा है। 20% का अपर सर्किट इसमें लगा हुआ है। टॉप 10 इक्विटी शेयरों में यह जो है आज शुमार है। 80 पॉइंट की आज इसमें तेजी देखने के लिए मिल रही है और पिछले 2 दिन से इसमें 20% का सर्किट लग रहा है। अभी मैं देख रहा था एक वीक में इसमें 44% की मोमेंटम, एक महीने में 57% का, और इस साल जनवरी से अब तक देख लेंगे तो भी 47% का मोमेंटम देखने के लिए हम लोग को मिल रहा है और पिछले एक साल में लगभग 90% की इसमें बढ़त देखने के लिए मिल रही है। सबसे पहले देखिए, ये एसएम की लिस्ट में जाने का प्रबल दावेदार हो चुका है। देखिए, जाएगा नहीं जाएगा ये मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ। देखिए, रूल रेगुलेशन जितना मैं पढ़ा हूँ, जितना समझा हूँ, 7 साल का जो भी मेरा अनुभव है, उसके हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ कि कल या फिर आज ही शाम को जो लिस्ट आती है एसएम लिस्ट वाली, तो शायद यह जो है एसएम की लिस्ट में चला जा सकता है। एसएम लिस्ट में जाने से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये निगेटिव माना जाता है और जब भी कोई शेयर एसएम की लिस्ट में जाता है, वो थोड़ा-सा दबाव महसूस करता है और उसमें थोड़ी-सी गिरावट आती है, नॉर्मल सी बात है। लोअर सर्किट लगेगा, नहीं लगेगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन दबाव में रहता है इतना बता सकता हूँ और बहुत सारे लोग आप लोगों में से जानते भी होंगे एसएम लिस्ट क्या है, ठीक है ना? 1,70,00,000 इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं टोटल और 781 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं। केवल 12% का डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। मतलब मैक्सिमम जो शेयर है वो बाय सेल हो रहे हैं आज की डेट में, ठीक है ना? और डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे बहुत कम देखने के लिए मिल रहा है। बजाय देखिए सर्किट लगा है, हालांकि अभी चलिए देखिए देखिए जस्ट अभी अभी यहाँ पे सर्किट छूटता हुआ भी हम लोगों को दिख रहा है। देखिए, सुबह से सर्किट लगा था, सॉरी, सुबह से ट्रेडिंग हो रही थी, अभी सर्किट लगा और फिर से सर्किट छूट रहा है, ठीक है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कुल मिला के। आज बड़ी बड़ी कई सारी लार्ज डील भी ट्रेड हुई हैं। देखिए, यहाँ पे डेट वेरीफाई कर लीजिएगा। 13 फरवरी 2026 12:44 पे 12.5 करोड़ रुपए के लगभग 2.5 लाख इक्विटी शेयर बाय सेल हुए। यहाँ पे 16 करोड़ रुपए के 3,34,000 इक्विटी शेयर यहाँ पे बाय सेल हुए हैं 12:42 पे। और यहाँ पे देखिए लगभग वही डेट है 13 फरवरी 2026। ये सारी की सारी लार्ज डील देखिए, 5 करोड़ रुपए के शेयर बेचे गए हैं, यहाँ पे 6 करोड़, 7 करोड़, 4 करोड़, इस तरीके से कई सारी लार्ज डील इसमें देखने के लिए हम लोगों को मिली है। तेजी का सिंपल सा एक ही मतलब तेजी है का कारण है कि 72 करोड़ का कंपनी को जो है प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर में 32 करोड़ था, उसके सेम क्वार्टर में तो लॉस था। तो लॉस से साल दर साल बेसिस पे कंपनी प्रॉफिट में आई है और पिछले क्वार्टर से भी देखेंगे 32 करोड़ से 72 करोड़ लगभग लगभग डबल होता हुआ दिख रहा है। इसके वजह से यह तेजी आई है। तो तेजी का कोई बहुत ज़्यादा कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है। कुछ पहले की ब्रोकर रिपोर्ट यहाँ पे ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आई हैं। 470, 485 यही सब सारे के सारे टारगेट दिए गए हैं, जो कि उस करेंट लेवल पे अभी शेयर ट्रेड ही कर रहा है, बल्कि उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। समझ रहे हो आप लोग? ये चीज़ यहाँ पे आ रही हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, अभी इसका अगर मैं चार्ट भी देख रहा था अभी, ठीक है ना? तो चार्ट पे, वीकली चार्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यहाँ पे सारे के सारे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, फिर धीरे धीरे सभी मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया। लास्ट मूविंग एवरेज 200 वाला ये नीचे था, उसी को रिटेस्ट किया था और वहीं से जो है अब मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। कारण चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट बढ़िया आया हो, कुछ भी आया हो, लेकिन बिल्कुल अपने जो है लास्ट वाले मूविंग एवरेज जो 200 डे में मूविंग एवरेज रहता है, वहीं से जो है यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है। अच्छा सा देख सकते हो आप लोग। वीकली चार्ट पे आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई भी अच्छा सा रिटेस्ट किया था। यहाँ पे आया था 30 पे, रिकवर किया, फिर रिटेस्ट किया थोड़ा सा, वहाँ से एक रिकवरी देखने के लिए हम लोग को मिल रही है। सारे के सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है और डेली चार्ट पे भी सारे सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। और अब तो कई सारा क्रॉसओवर, यहाँ पे एक ही मूविंग, सभी मूविंग एवरेज एक ही जगह पे, तो जेम जेम प्राइस मोमेंटम करके ऊपर टिक जाएगा, सारे के सारे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर यहाँ पे एक दूसरे को दे देंगे, छोटे मूविंग एवरेज बड़े को, ठीक है ना? अब देखिए, मेरा क्या मानना है, मेरा कहना क्या है, अगर मेरे पास हो तो मैं क्या करूँगा, हालाँकि चलिए डेली चार्ट ही लगा लेता हूँ। अब देखिए, पिछले 4-5 दिन से तेज़ी आ रही है, 3 दिन से, 2 दिन से तो पहले रिज़ल्ट पे तेज़ी आ रही है और उसके पहले भी ये वाली तेज़ी वैसे भी आई थी। रिज़ल्ट का अनुमान लगा के लोग अपना जो है पहले से ही एक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना? तो देखिए, अगर मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरा क्या व्यू है, अगर मेरे पास पहले से शेयर है, मतलब मैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी खरीदा हूँ, अगर मेरा पहले से इसमें है स्टेक, ठीक है ना? तो मैं बोलूँगा कि एक बार के लिए प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना? मैं करूँगा, ठीक है ना? और अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो भी मैं जो है इसको मतलब
50% उसमें से अभी खाली कर दूंगा, अगर बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू है तो, ठीक है ना। अगर छोटे टाइम फ्रेम का है तो मैं तो बोलूँगा सीधा सीधा प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है ना, सीधा सीधा, ठीक है ना। तो वो स्ट्रेटजी रहेगा। अगर मुझे एंट्री लेना हो, अगर मुझे नया शेयर खरीदना हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं इंतजार करूँगा। एस एम की लिस्ट में जैसा कि मेरा अनुमान है ही कि एस एम की लिस्ट में यह जो है हो सकता है कि आज शाम को चला जाए तो कल से एक्टिव हो जाएगा, तो फिर एसएम लिस्ट में जाएगा। थोड़ा सा कूल अप तो होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग शेयर हो, एसएम की लिस्ट में जाएगा, क्योंकि ये एक लगाम ही होता है एक्सचेंज के पास। सेबी की तरफ से ये जो है एक रूल रेगुलेशन बनाया गया है, एसएम लिस्ट, जो शेयर बेफालतू का मोमेंटम करता है। हालांकि ये फालतू का मोमेंटम नहीं कर रहा है, रिजल्ट की वजह से मोमेंटम कर रहा है, लेकिन फिर भी एक्सचेंज को लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई भी शेयर भागना नहीं चाहिए, तो उसको लगाम लगाया जाता है एसएम की लिस्ट में डाल के, ठीक है ना। सर की लिमिट भी जैसे 20% का ये है ना, तो सर की लिमिट भी कभी कभी चेंज होता है, और हो सकता है इसका सर की लिमिट भी 20% से 10% कर दिया जाए, ये भी संभावना ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो जब भी एसएम की लिस्ट में जाएगा तो नॉर्मल सी बात वहीं बता ही रहा हूँ कि इसमें जो है थोड़ा सा कुलअप आएगा, थोड़ी सी गिरावट आएगी, तो मैं पहला छोटा सा एक मतलब टेस्टिंग टाइप का एंट्री 212 पे सॉरी 412 पे लेने की कोशिश करूंगा, और फिर अगर देखूंगा वहां से फिर से मोमेंटम शुरू हो जाएगा, भागना शुरू कर देगा, तो फिर थोड़ा सा और ऊपर की साइड में करेंगे। नहीं तो अगर फिर उस लेवल को भी नीचे ब्रेक करके आएगा, तो फिर मेन जो इसका सपोर्ट बनेगा वो लगभग 330 35 40 जहां तक मिल जाए, 350 तक, वो बेस्ट रहेगा इसमें मेरे हिसाब से, देख लीजिएगा कुल मिला के। और अगर लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है, जो बता रहा था 25-50% तो खाली कर दूंगा अभी, अगर कितना भी लॉन्ग टर्म का व्यू है। लेकिन अगर आने वाले समय के बारे में बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो 780 रुपये के आसपास इसका रेजिस्टेंस बनेगा, मतलब करेंट प्राइस से भी 300 पॉइंट ऊपर, मतलब समझ सकते हो कितना स्पेस ऊपर बाकी है। तो मेरा भी इसमें पॉजिटिव रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी दो मतलब एक हफ्ते के लिए कह लीजिए निगेटिव व्यू रहेगा, ठीक है ना। एक हफ्ते के लिए बस निगेटिव व्यू है।